करें रिकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, हम लोग करेंगे अलजेब्रा, जो अभी 2019 में CHSL में आया हुआ है और CPSI में आया हुआ है। तो उम्मीद है कि इसी पैटर्न में जो आपका एग्जाम अभी आने वाला है उसमें भी इसी पैटर्न पे आएगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये सवाल आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो हम पढ़ देते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.325 इंटू 0.325 प्लस 0.175 इंटू 0.175 प्लस क्या 25 इंटू समथिंग लिखा हुआ है। नीचे देखोगे आप तो 5 इंटू 0.0065 इंटू 3.25। तो आप क्या करो, सब जगह का कितने अंक पे दशमलव है वो काउंट कर लो। यहाँ 3 यानी 6, यहाँ 3 6, इसमें 5 अंक पे है, यहाँ पे 2 और यहाँ 4 6, यहाँ 3 और यहाँ 3 6। तो सब जगह 6 पे है, यहाँ पे 5 पे है, तो 6 जगह सब जगह हटा दो दशमलव, ठीक है। और यहाँ 5 पे है तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। फिर यार ऐसे सवालों में देखो लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये 5 और ये 0.65 मल्टीप्लाई करोगे 325 आएगा। देखो दशमलव हटाने के बाद 5 5 25, 5 6 30 2 32, 325 इंटू दशमलव हटाओगे नीचे भी 325 आएगा, माइनस इस 7 और 25 7 175 और 175 यहाँ लिखा है, 175 गुणे 175, ठीक। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे ये हो गया 325 का होल स्क्वायर माइनस का 175 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपके दिमाग में पहली चीज आना चाहिए, ऊपर या तो 325 माइनस 175 का होल स्क्वायर आएगा या 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देखो 325 स्क्वायर 175 स्क्वायर ये समथिंग है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस लगा है तो जरूर ये ऊपर किस क्या रहा होगा, 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर ये ऊपर रहा होगा, और नीचे है 325 का स्क्वायर माइनस 175 का स्क्वायर। तो क्लियरली 325 प्लस 175 कट जाएगा, ऊपर आएगा 325 प्लस 175 यानी 500, नीचे आएगा 325 माइनस 175 यानी कि 150। तो ये आ गया 50/15, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 0.5 अपॉन 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो आ जाएगा -5/15। तो 50 में से 5 गए, 45/15 यानी कि आ गया 3, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा।
ऐसे सवालों में आपको वहां बैठ के बैठाना नहीं कि क्या बन रहा है। नीचे अगर 325 का स्क्वायर माइनस 175 का स्क्वायर आ रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर आया होगा तभी नीचे से कुछ कटेगा, या 325 माइनस 175 का होल स्क्वायर आया होगा तभी नीचे से कुछ कटेगा। तो यहाँ सारे पॉजिटिव साइन है, तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर आया था। ठीक है, यहाँ दिख रहा है इसका स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 2ab वाला चीज यहाँ पे रहा होगा। ठीक, तो अब ये सॉल्व कर लिया आपने। 500 बटा 150, 325 प्लस 175, 325 प्लस 175 कट जाएगा, 325 माइनस 175 नीचे बचेगा, 325 प्लस 175 एक पार्ट ऊपर बचेगा। तो सॉल्व कर लिया, आपका ये आ गया, और 45 बटा 15 बराबर 3 होता है। ठीक है, हम हटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखो इस सवाल में हम क्या करते हैं कि वैसे तो देखो यहाँ इस संख्या को इससे भाग करना है। ठीक, अगर ना दिख रहा हो पेन चेंज कर लेता हूं। आपको दिख रहा है इस संख्या को इससे भाग करना है, तो इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, यहां से या यहां से। लेकिन वैसे करोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे आप सीधे कर लीजिए, वो किसी बड़े सवाल में करना, इसमें करने की जरूरत नहीं। इसमें सीधे आप 34 का पहाड़ा पढ़ दो। यहाँ देखो 34 से 75 में भाग करोगे तो क्या आएगा, 34 दूना 68, क्या बचेगा प्लस का 7। यहाँ 34 73 में भाग करो, 34 दूना 68 प्लस का 5। ठीक है, और यहां से देखो क्या बचेगा, 34 दूना 68 10, और यहां से 34 दूना 68 8। ठीक है, तो ये आपस में गुणा होते हैं, आपको पता है। ठीक, तो गुणा कर लो यार, 7 पचे 35, 35 में फिर 34 से भाग करोगे तो यहाँ +1 बचेगा, फिर 10 अट्ठे 80, 80 में फिर 34 से भाग करोगे, 34 दूना 68, और क्या बचेगा 12, फिर 12 एकम 12, ये बराबर हो गया 12। इस तरह शेष आ गया 12। ऐसे करते हो आप, जो रिमाइंडर आता है, भागफल जो आता जाता है उसी में फिर से गुणा करके भाग करते जाते हो। तो देखो बड़ी आसानी से आ गया, इसमें भाग किए 7 आया, 5 आया, 10 आया, 34 दूना 68 8 आया, फिर ये 7 पचे 35 किए, 35 में 34 से भाग किए 1 आया, 10 अट्ठे 80 किए, 80 में 35 से भाग किए 12 आया, फिर 12 एकम 12 आ गया। यही रिमाइंडर आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। देखो इस पे, इस तरह के सवाल में 3 तरह के सवाल आते हैं, तीनों तरह का हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप सीख जाएंगे तो एग्जाम में तुरंत आंसर मार देंगे। ठीक है, देखो 3 तरह के कौन कौन से आते हैं। ये लास्ट वाला तरह ये है जिसमें x और y मिक्स रहेंगे। एक तो एकदम सिंपल आता है, ऐसे लिखा रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस सी माइनस 3, कुछ इस तरह का कह देंगे। फिर a b c की वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा कि a प्लस बी माइनस सी या a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो, वो निकालेंगे। उसके पहले आपको a b और c की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान रखो, इसका एक ही तरीका है। अगर यहाँ सबके कॉफिशिएंट 1 है, स्क्वायर वाले के देखो सबके कॉफिशिएंट 1 है, तो अगर ये सिंगल वाला जिसका जो स्क्वायर नहीं है, बराबर के इस तरफ है, सारे बराबर के एक तरफ है, तो -2 कॉमन ले लेंगे, और स्क्वायर वाला इस तरफ है और ये वाला उस तरफ है, यानी ये सिंगल वाला, ठीक है, पावर 1 वाला, तो 2 कॉमन लेंगे। अगर ये स्क्वायर की इस तरफ होता तो -2 कॉमन लेते। तो 2 कॉमन लेने के बाद जो a का कोएफिशिएंट होगा वही a की वैल्यू हो जाएगी, a बराबर 1, a बराबर 1, b का कोएफिशिएंट है 1 तो b बराबर 1 आ जाएगा, और c का कोएफिशिएंट है -1 तो c बराबर -1 आ जाएगा। ऐसा कब होगा, जब आप यहां से 2 कॉमन ले चुके होंगे और यहां का कोएफिशिएंट 1 1 1 होगा। ठीक है, तब क्या होगा, 2 कॉमन लेने के बाद जो a का कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, b का कोएफिशिएंट b की वैल्यू, c का कोएफिशिएंट c की वैल्यू। तो यहां से ये वैल्यू निकल आई, अब जो भी पूछा रहेगा उसमें रख देंगे। ये हो गया पहला टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप क्या करेंगे कि दूसरा टाइप कुछ इस तरह होगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस समथिंग कर देंगे 7c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, या इक्वल टू ना भी करें तो माइनस का 2 टाइम्स, इसी तरफ लिख देंगे, कुछ लिख देंगे a और
प्लस 16b माइनस 28c, और यहाँ कुछ भी रहेगा प्लस का, जो भी रहे 18, कुछ भी कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है, तो उसको हम गामा लिख लेते हैं, कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो देखो हमको क्या करना है, बराबर 0, ये सब बराबर की इसी तरफ है तो -2 कॉमन लेना पड़ेगा हमको, जो कि -2 कॉमन करके इन्होंने दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा काम बन गया कि बराबर की इस तरफ -2 कॉमन ले लेंगे। अब a का जो कॉफिशिएंट होगा, यहाँ a का कॉफिशिएंट a स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कॉफिशिएंट 1 है, तो a बराबर सीधे 1 कर देंगे, a में कोई दिक्कत नहीं। अब b की जब वैल्यू निकालेंगे तो -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ b के कॉफिशिएंट क्या है 16, लेकिन यहाँ जो b स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहेगा उससे भाग करेंगे, यानी b की वैल्यू 4, और c कैसे निकलेगा, c बराबर यहाँ c का कॉफिशिएंट क्या है -28, और यहाँ सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 7, ये 7 से भाग करेंगे तो c बराबर -4 आया। ये दूसरा टाइप हो गया, जब a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के कॉफिशिएंट जो है 1 1 ना होके कुछ नंबर में रहेंगे, तो आपको वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू आ रही है उसमें भाग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने किया है, इसकी वैल्यू -28 आई तो इसमें 7 से भाग करोगे, ठीक है। इस तरह ये दूसरा टाइप आ गया, आराम से निकल आया। इसमें भी देखो ए बी और सी में कुछ मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा जो टाइप है हमारा, वो सवाल है, यही सवाल है, ये तीसरे टाइप का है, इसको ध्यान से समझना, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो यार, इसमें क्या कर रहे हैं, x है, y है, यहाँ अकेले y है, यहाँ अकेले x और y मिक्स है। तो ऐसे जब देखो कि x और y में एक्सप्रेशन हो और x y मिक्स भी हो, तो इसका वही पहले तो बेसिक तरीका वही है कि हम क्या करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है इसमें बराबर की इस तरफ है तो -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6y, और प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लोगे तो आएगा 2xy, और +9 बराबर 0। हमको इसी से मतलब है वैसे बेसिकली। तो देखो जब मिक्सिंग होगी तो इसमें देखो y अकेला है, ठीक है, देख लो कि कौन सा अकेला है, ये x y के साथ है, ये y अकेला है, मतलब ये y स्क्वायर के साथ कुछ बनेगा, ठीक। तो -2 कॉमन लेने के बाद बराबर की इस तरफ -2, बराबर की उस तरफ 2 कॉमन लेंगे, ठीक। -2 कॉमन लेने के बाद ये जो अकेला वाला है यानी यहाँ 6y, इसको आप करेंगे सीधे कांस्टेंट के बराबर, ये 9, इस कांस्टेंट के बराबर कर देंगे तो y की वैल्यू यहां से आ गई 9/6 यानी कि 3/2। मिक्सिंग वाले केस में क्या करेंगे, वही मैं समझा रहा हूं आपको कि मिक्सिंग वाले केस में आप करेंगे कि ये जो अकेला है, y अकेला है, यहाँ तो x y है, दोनों है, अकेले वाले को क्या करोगे, -2 कॉमन लेने के बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है उसी के बराबर कर दोगे, 6y बराबर 9, y बराबर 9/6, ये आ जाएगा 3/2। अब उसके बाद यहां जो x का कॉफिशिएंट होगा वो x की वैल्यू होगी x बराबर 2y, लेकिन यहाँ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो इस केस में x बराबर 2y हो गई, और y की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया था, 2 इंटू y की वैल्यू 3/2, यानी x बराबर आ गया 3। तो यार यहाँ जो पूछा है इसमें रख दो, 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3/2, तो 21 माइनस 4 3 12, ये आ गया 9, ये आ गया 9 आंसर, ठीक है। अब मान लो यहां पे क्या होता, एक्स स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर होता, तो यहां x का कॉफिशिएंट 2y, नियम फिर वही चलेगा कि 2y को x स्क्वायर के कॉफिशिएंट से भाग करते, ठीक है, बाकी एज इट इज नियम। तो मिक्सिंग वाले में ये नियम होता है कि जो अकेले होता है उसको सीधे उठा के कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, तो वहां से y टर्म निकल आएगा, फिर यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है 2y अपॉन में x स्क्वायर का कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, यहाँ सीधे 2y आ गया, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। ये 3 टाइप सवाल आते हैं, अगर इसको आपने सीखा है तो बिना कुछ दिमाग लगाए आप एग्जाम में तुरंत कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो देखिए, ठीक, खुद को ज्यादा काबिल ना समझिए, ज्यादा काबिल लोग एग्जाम में फिर फेल हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखो पिछला जो सवाल था सेम वैसे है, इसमें 35 से भाग देना है, तो 35 दूना 70 करोगे तो ये क्या आएगा 2, और 35 दूना 70 करोगे तो ये क्या आएगा 3, और 35 दूना 70 करोगे तो ये क्या आएगा 8, और 35 दूना 70 करोगे तो क्या आएगा 6। अब ये यहाँ देख लो यार,
8 छंग 48 हुआ, 48 में 35 से भाग करोगे तो क्या आएगा 13, फिर 3 दूनी, फिर 13 3 39 हुआ, 39 में 35 से भाग करोगे तो क्या आएगा 4, फिर 4 दूनी 8, यही आंसर आ गया। ठीक है, जो जो बचता जाए उसको छोटा छोटा भाग करते जाओ। जैसे 8 छंग 48, 48 में 35 से भाग किए 13 आया, तो 13 13 39, 39 में 35 से भाग किए 4 आया, 4 दूनी 8, ये आंसर आ गया। रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान पार्ट होता है। ठीक है, तो समझ गए होगे आप मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। ये देखो आप, पिछला जो सवाल था वही है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिए। तो आपको याद होगा कि ये 50/15 आया था और ये प्लस का 5/15 हो जाएगा, तो ये 55/15 आ गया, 5 से काट दो 11/3 आ गया ये आंसर। और इसमें भी वही नियम कि आप जितने पॉइंट है पहले तो गायब कर दो, तो आपको दिख जाएगा ये नीचे। इसमें गुणा करो 325 गुणे 325, इसमें इससे गुणा करो 25 और 7 में, तो 25 7 175 गुणे 175 माइनस का है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ऊपर या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा होगा, तभी कुछ ना कुछ कटेगा। वही नियम जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। ये वाला पोर्शन ये आया था, ये वाला यही आया था, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था, सॉरी प्लस की जगह माइनस था, यहाँ प्लस है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यही सवाल जो पीछे हमने किया था, इसमें प्लस माइनस का कुछ इधर उधर है, तो नियम वही है कि इसमें क्या करो, इधर है देखो बराबर की इधर है तो -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा -6y और यहाँ से आएगा प्लस का 2xy। ठीक है, और ये +9 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हमने क्या कहा था, जो अकेला है उसको क्या कर दो, -6y बराबर क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ से y बराबर आ गया -9/6 यानी -3/2। ठीक है, और यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट होगा x बराबर 2y, वही x बराबर हो जाता है, और x² के कॉफिशिएंट से भाग करेंगे जो कि 1 है, तो भाग करने की जरूरत है नहीं, तो 2 गुणे -3/2, तो यहाँ से आ गया है -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3/2, यहाँ रख दो, 7 तारीख 21, माइनस का 21 यहाँ पे रखो, माइनस का 21 हुआ, और ये माइनस का 8 गुणे 3/2, 2 चौक 8 4 3 12, 21, तो -12 जोड़ लीजिए आप, 2 1 3, 2 1 3, माइनस का 33, ये वाला आंसर आ गया। तो आप जो मिक्स सीरीज रहेगी उसमें क्या करेंगे, आप जो सिंगल वाला है उसको उठा के किसके बराबर कर देंगे, कांस्टेंट टर्म के बराबर कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है x + y + z 17 xyz 171 xy yz zx 11, तो ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ये क्यूबिक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्यूबिक लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है तो हम बता दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 3xyz नहीं बल्कि xyz लिखा हुआ है। तो यार हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, x³ + y³ + z³ -3xyz। एग्जाम में ये लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, सीधे आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी वैल्यू हमको पता है, एक ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, जिसको हम हटाते हैं, ये दिमाग में चलेगा तभी आप जल्दी करेंगे। देखो हमको ये निकालना है, हमको पता है कि क्या बराबर हम लिख रहे हैं, ये बराबर लिख रहे हैं x + y + z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z²। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ नहीं दी है तो वो हम कैसे निकालते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + z² प्लस 2 टाइम्स वो निकलता है, तो जो x² + y² + z² है उसकी वैल्यू आएगी इसका होल स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ये, ठीक 2 टाइम्स 111, ये आ गई x² + y² + z² की, फिर माइनस का xy yz zx, तो यही फिर आ जाएगा, तो ये 3 बार हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहां से मिलेगा 17² माइनस 3 टाइम्स 111। ये आप समझे क्या हुआ, देखो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसी को क्या लिख सकते हो, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab + bc + ca। कैसे, इसको खोलोगे तो आएगा a² + b² + c² प्लस का 2 टाइम्स और ये माइनस का 3 टाइम्स यानी माइनस का 1 बार, यानी यही आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको हमने वही लिखा है, ये 17 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ये, ठीक। तो यहां से अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। एग्जाम में ऐसे ही करोगे आप तभी जो है जल्दी थोड़ा आएगा, ठीक। देखो वो जो z और 0 कर देते हैं वो इसमें नहीं चलेगा, ठीक। तो 0 मत कर देना कोई भी। तो यार ये कैलकुलेट कर लो, तो 17 और ये 17 स्क्वायर 289 और माइनस का 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 एक कम 3, तो ये जो भी आ रहा हो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो वहां से प्लस xyz लाना है तो दोनों तरफ 4xyz जोड़ दोगे तो हमारा ये डिजायर्ड वैल्यू आ गई। 4xyz जोड़ने का मतलब है कि ये 17 और इसमें से भाग करो, 13 में से 9 गए 4 और 12 में से 8 गए 4 और ठीक है इतना आएगा 44 माइनस का और ये प्लस का 4 टाइम्स xyz यानी 171, तभी हमको डिजायर। अब इसका क्यूब रूट हमको करना है, हमको ध्यान रखना है, ठीक। तो कर दो यार, ये इसमें और इसमें 4 कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो 4 कॉमन ले लो और 17 और 11 का गुणा होगा, 11 और 17 का गुणा का मतलब है 187 आया माइनस का और ये प्लस का 171 आया। तो ये क्या आएगा, 7 में से 1 गए, हाँ 6 8 में 7 गए 1, तो माइनस का 16 गुणे 4 यानी आ गया माइनस का 64 और क्यूब रूट करोगे 64 का क्यूब रूट करोगे तो ये बराबर आ जाएगा माइनस 64 का -4, ठीक। तो ये -4 आंसर आ गया। आप ऐसे ही लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से कि एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में वो लंबा वाला फॉर्मूला रहता है उसको हम इसके और इसके फॉर्म में तोड़ लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ये हो जाता है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो ये तो जल्दी आएगा, नहीं एग्जाम में गलत होने के बहुत चांसेस रहेंगे, ठीक। और इसको यूनिट डिजिट वगैरह से करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा तो गलत आने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो इसके अलावा भी यूनिट डिजिट देखोगे तो ये देखो 3 जगह सेम है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन इतना विच आर डिविजिबल बाई 5 6 7 से तीनों से डिविजिबल है, 5 6 30 और 30 सत्ते 210, यानी 210 से डिविजिबिलिटी आपको देखनी है तो 210 का पहाड़ा पढ़ दो, 420 आएगा एक बार, फिर 630 आएगा, ठीक। 3 से गुणा करोगे तो 2 ही आएंगे, या 2 आंसर हो जाएगा। 210 का पहाड़ा पढ़ दो, इसके बीच में 2 ही नंबर आएंगे, एक तो हो जाएगा 2 बार, दूसरा हो जाएगा 3 बार और चौथा 4 से गुणा करोगे तो निकल जाएगा बाहर और 1 से गुणा करोगे तो इधर बाहर रहेगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये। देखो ये लिखा है x माइनस 2y x प्लस 2y, ठीक। तो x प्लस 2y हमको चाहिए पहले, तो x प्लस 2y कैसे निकलता है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर कर दो तो क्या होता है इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर यानी 9 और प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, यही तो होता था क्या 4 टाइम्स xy यानी 4 पंचे 20, 20 9 29, तीन तरीका 9 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। 5 20 9 29, तो गुणा कर दो यार, ये तो क्यूबिक रूट में आ गया। x माइनस 2y इतना, हाँ यार यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ ना, देखो xy ही नहीं आएगा, ये होगा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो क्या आएगा 9 प्लस का 4 टाइम्स ये इंटू ये आएगा ना, तो 4 इंटू एक्स इंटू 2y ये आएगा, तो ये आएगा 9 प्लस 4 दूनी 8xy, तो 8xy में यहाँ पे 5 रखो तो ये आ गया 49, ठीक। तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर क्या आ गया 7, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बराबर क्या आ जाएगा 21, ठीक। यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ये इंटू ये करोगे, ठीक। ये ध्यान रखना नहीं गलत हो जाएगा। 7 और 3 से गुणा कर दो 21 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं।
देखो a माइनस बी 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 88। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सीधे फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 88। तो 88 इधर लिखो, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये यहाँ 4 लिखो, यहाँ पे है दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए बी होता है। ठीक, ये आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 से भाग कर दो, ये आ गया 22। और इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16। अब ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कैंसिल हो गया। यार 3ab बराबर 6, तो ab बराबर 2। यार ए बी पता चल गया, ए माइनस बी पता चल गया, तो a प्लस बी आपका नहीं निकल आएगा। इसमें हमको क्या चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो a प्लस बी, a माइनस बी पता है, a प्लस बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 प्लस का 4ab, और a भी पता चल गया, 4 दूनी 8। ठीक, 16 8 24। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 2√6, 4 छंग 24, 2 बाहर आएगा, 2√6 आ गया। और a माइनस बी क्या आया 4 और 2√6 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8√6। ठीक, ये हुआ एग्जाम में सही सही करने का तरीका। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है यार, देखो इसमें आपने क्या किया, इसका क्यूब खोल दिया, एक इक्वेशन ये बनी, दूसरा इसका स्क्वायर कर दिया, ये बना। यहाँ से ए बी निकाल लिया, फिर a माइनस बी पता है 4 और a प्लस बी आपको निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूले में रख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो यहाँ से निकल आया a प्लस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में टाइम आपके पास कम हो, वैसे ये मेथड थोड़ा सा रिस्की है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हो जाएगा काम। देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये यही तो होगा, और यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो 4a प्लस बी आएगा इसका आंसर। यानी ये जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल यहाँ पूरे में यही अकेले दिख रहा है, तो यही डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो अगर आपके पास टाइम कम हो। लेकिन ये इसमें जो है एक तो खतरा रहता है कि हो सकता है a प्लस बी की कुछ वैल्यू ऐसे आ जाए कि ये आपस में कट के कुछ और आ जाए, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए अगर टाइम कम है तो ये मेथड मान सकते हो कि a माइनस बी a प्लस बी है, तो a माइनस बी 4 है, तो ये आंसर जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे जो है 4 है। ठीक है, हटाते हैं इसको। अच्छा, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है, तो मैं लिखता हूं, इसमें चल रहा है, ठीक है चल रहा है। देखो ऐसे सवाल में a बराबर 7 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है, हम पूरा लिख देते हैं। एक ब्रैकेट में है ये, इनटू में दूसरा ब्रैकेट है a की पावर 1/3 माइनस 2a की पावर 1/6 प्लस 1, और फिर माइनस है a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 माइनस का 2। ठीक है, इसका मान बताना है, ये इनटू में हो माइनस में। देखो ऐसे सवालों में क्या करोगे, जो a की सबसे छोटी पावर है उसको बराबर x मान लो। तो यहाँ a की सबसे छोटी पावर है a की पावर 1/6, ये बराबर x हो गया। तो यहाँ से a बराबर क्या निकल आएगा, ये a बराबर क्या निकलेगा, पावर उधर गई 6 हो गया, x की पावर 6। अब a को हर जगह x की पावर 6 से रिप्लेस कर दो यार, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है a बराबर x की पावर 6 रखोगे तो 6 में 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करो इसमें 6 में 2/3 यानी 4 आ जाएगा, प्लस 2। अब a की पावर 1/2 है, तो यानी 1/2 करोगे तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 1/3 है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2, इसको तो x ही माने थे, x आ गया प्लस 1। ठीक, एक ब्रैकेट में ये आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, a की पावर 1/3, यहाँ a बराबर x की पावर 6 रखोगे 1/3 होगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, सॉरी हाँ x स्क्वायर माइनस 2, इसको तो 6 ही माने थे, x ही माने थे, 2x हो जाएगा और प्लस 1।
ठीक, अभी इतना करते हैं, थोड़ा जगह कम है। देखो यार, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या है, चलो अच्छा ये भी लिख ही लेते हैं। 1/2 करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ब्रैकेट में 1/2 है तो एक्स क्यूब, और यहाँ पे -2। ठीक, अब यार जरा देखो ध्यान से, ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यार इस तरह के सवाल में कई बार आपने ये बनाया होगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये घातांक एवं करंडी वाले चैप्टर में भी, इंडिसेस और सर्ट्स वाले चैप्टर में भी एक्स क्यूब माइनस, ये प्लस है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 1 कई बार बनाया है। जहां पे आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखा है, इसका सीधा सा मतलब है ये लंबा सा क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। बिना देखे दिमाग में आना चाहिए, तभी एक्स क्यूब बनेगा, दोनों मल्टीप्लाई होके आपस में। ठीक है, इस तरह के सवाल में एक्स क्यूब माइनस 1 इस तरह का बनेगा ही, माइनस में एक्स की पावर 6 माइनस 1 बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बनेगा। इंडिसेस एंड सर्ट्स वाले चैप्टर में भी इस तरह का आता है कि ये दिया रहता है, ये आपको गुणा करना रहता है ऊपर नीचे। ठीक, तो यार ये बिना सोचे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस ये, अब ये बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 6 माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब। ठीक, अब यार यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो x की पावर 6 प्लस 1 माइनस का 2x क्यूब, और माइनस की x पावर 6 प्लस 2x क्यूब। तो देखो यार x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, इससे कैंसिल, ये बराबर 1 आ गया। यानी आपको इस बात से मतलब ही नहीं था कि a की क्या वैल्यू है। ठीक, लेकिन निकालना आपको ऐसे ही पड़ेगा, a की वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पावर दी हुई है उसमें कि आप जो है फंस जाएंगे। ठीक है, तो यही था इसमें ट्रिक, यही था कि x माइनस 1 जब आपको दिखा तो आपको ये अंदाजा लगाना है, और ये सब प्रैक्टिस से आता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा। मैंने पहली बार देखा था तो पहली बार ये मुझे एकदम सवाल लगाते ही पता था कि इसमें एक्स क्यूब माइनस 1 का कुछ बनेगा। ठीक है, सवाल लगाने से पहले, अटेम्प्ट करने से भी पहले। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है तो आपको अंदाजा लग जाता है क्या बनने वाला है। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इतना लंबा चौड़ा आपको देखने की जरूरत नहीं है कि किसका होल स्क्वायर बना है। ठीक है, ये यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ पता होना चाहिए ये आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आने वाला है। ठीक, तो हटाते हैं, यहाँ देखो 1 आ गया, आप देख लीजिएगा, समझ में ना आया तो रिवाइंड करके। यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है, इस पे तो पता नहीं कौन सी कलम चलेगी, ये चल तो रही है। ठीक है, देखो ये एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, और 3 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ क्लियरली दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z, 8 की पावर 8z, तो 8 को लिखोगे 2 क्यूब। तो यहाँ पहली इक्वेशन बन जाएगी कि इधर से x प्लस वाई माइनस 2z, और जब क्यूब करोगे तो यहाँ ऊपर जो पावर में है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8z माइनस 5y माइनस y, ये आ गया पहला इक्वेशन। अब इसमें x y z सब एक तरफ कर लो, तो यहाँ से देखो x है तो x का तो x ही लिखा रहेगा, यहाँ से देखो y है और इधर का -3y, इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी +4y हो गया। ठीक है, यहाँ -2z है, यहाँ से 8 3 24z, और इधर का आएगा तो -24z और -2z -26z आ गया। ठीक, और इधर बराबर हो गया -5 तिहाई 15। ठीक है, 16 जैसे दिख रहा है वो 15, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या करोगे, यहां से बनेगी, यहां देखो इस साइड क्या है, 5 का पावर 4y माइनस 6z है। ठीक, बराबर ये किसके होगा, इधर 25 है तो उसको 5 का स्क्वायर करोगे तो ये ऊपर की जो पावर है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2y प्लस z, तो इसको इधर उधर कर दो। यहाँ पे देखो 4y है, 2y इधर आएगा तो घट जाएगा तो 2y बचेगा, 2y यहाँ पे 2z है, इधर आएगा तो -2z आ जाएगा तो 8z बचेगा बराबर 0। तो यहां से आप क्लियरली निकाल सकते हो कि कुछ और तो नहीं दिया था। ठीक है, यही तो दिया था, हम सब लोग सही चल रहे हैं। y बराबर यहां से 4z क्लियरली निकल आएगा,
इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 3 में आपको क्या करना है कि ये 3 की पावर है तो 4x माइनस 3z ये लिखा हुआ है, और इसको 9 को 3 स्क्वायर लिखोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस जेड। तो यार 4x है, इधर 2x आएगा तो 2x बचेगा, इधर 2z है, इधर आएगा तो माइनस 5z बराबर 0, यानी 2x बराबर क्या आ गया 5z। और हमको निकालना क्या है, ये खतरनाक सा निकालना है, तो इसको हम z बना लेते हैं। देखो 2x लिखा है तो 2x की जगह तो 5z कर देते हैं सीधे, 5z प्लस 3y लिखा है तो 1y बराबर 4z, तो 3y बराबर 12z, ठीक। और अंत में 5z खुद लिखा है, तो ये 5 5 10 और 12 10 22, हमको 22 z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2x बराबर 5z है और y बराबर 4z है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, क्यों, हमको 2x बनाना है, ठीक। 2x प्लस 8y माइनस 52z बराबर का माइनस 30। अब देखो 2x की जगह हम सीधे 5z रख सकते हैं, 5z प्लस y बराबर 4z है तो 8y बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक 32z, और माइनस 52z तो वैसे ही रख दे, जैसे है वैसे रहने दो, बराबर माइनस 30। तो यहां से देखो क्या हो गया 32 5 37z और माइनस 52z, 37 में 52 घटाओगे यानी कि 15z आ जाएगा, माइनस 15z बराबर माइनस 30 है, यानी यहां से z की वैल्यू 2 निकल आई। और हमको निकालना क्या था 22z, यानी 22 गुणे 2 बराबर 44, ये 44 आंसर आ गया। इस तरह के सवाल एग्जाम में आप लास्ट में जब टाइम बचेगा तब करेंगे, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन बन रही है, तो हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे कि कैसे इसको जल्दी से करना है, और हो सकता है करे भी तो स्पेस की वजह से कुछ माइनस का इधर उधर प्लस का इधर उधर हो जाएगा, तो बहुत टाइम खाएगा। तो इस तरह के सवाल आप लास्ट में करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, हटाते हैं हम इसको। देखो ये काफी आसान सा है, यहाँ पे आपको काफी दिख रहा है, यहाँ पे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ रहा है यार इसमें, तो a प्लस बी है, यहाँ से ए बी कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, ठीक। तो a प्लस बी कॉमन ले लो, 1 प्लस ए बी बराबर 128, तो 1 प्लस ए बी बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है 8, तो 128 में 8 से भाग कर दो, तो 8 एक कम 8 8 6 48, 1 प्लस ए बी यानी ए बी बराबर क्या आ गया 15। तो यार a प्लस बी 8 और ए बी 15, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। तो वहां रख दो 125 प्लस 27, तो ये वाला आंसर आ गया 152। ये काफी आसान सवाल था, ठीक है, लगा लो इसको। इससे सिंपलेस्ट क्या ही होगा, ठीक है, मतलब इससे सिंपल सवाल क्या ही होगा, ठीक। ये देखो आ गया, ये एकदम पास अगर रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये लिखना नहीं होता, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, तीनों को जोड़ दो, तो पहले इकाई जोड़ दो, 7 6 13 5 18, 18 में 2 से भाग करोगे 4, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, यहाँ 2 जगह 4 है, अगर एक ही जगह होता तो हम मार के इसको आगे बढ़ गए होते, ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं निकालेंगे इकाई का अंक, क्योंकि ये भी तो है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी इकाई का अंक नहीं निकालेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन 2 जगह इकाई का अंक सेम है, इसलिए इकाई का अंक से नहीं, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला आपको याद है तो हटा देता हूँ, क्या होता है 1/2, फिर ये तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ लो यार, 2 2 4 2 6 600 और 50 3 150, 6 7 750 और 6 5 11 7 18, तो 750 में 18 जोड़ोगे 268 आएगा, ठीक है। और इन 2 में ब्रैकेट में क्या होता है, ये माइनस ये यानी -1 का होल स्क्वायर यानी 1, प्लस ये माइनस ये यानी -1 का होल स्क्वायर यानी +1, और प्लस ये माइनस ये यानी -2 का होल स्क्वायर बराबर 4, तो 4 1 5 1 6, 2 से 268 गुणे
6 को काट दो 2 से यानी 3 आया। अब देखो 3 और 24, तो इकाई के अंक में 4 होना चाहिए, ये 4 दो जगह है। अब सीधे आप ये क्या आ गया, सॉरी ये 768 था, 2 2 4 2 6 1 7 768 था, ठीक 768 आएगा, इसको जोड़ोगे, वो गलती से 268 लिखा रह गया, ठीक। तो अब 3 और 24 4 ही जोड़ोगे, ये आएगा या तो ये आएगा, तो आप सीधे पूरा कैलकुलेट करने के बजाय 3 सत्ते 21 करोगे, तो 21 19 से बड़ा, यानी ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ देखो क्या है इकाई के अंक में, फिर लास्ट में क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 आ रहा है, मतलब 19 तो नहीं है, होगा यही वाला होगा पूरा गुणा करने पे, तो ये आंसर आ गया। ऐसे 1 1 सेकंड बचाना चाहिए एग्जाम में, नहीं पूरा बैठ के आगे चलते हैं। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, आप क्या करोगे, x - 2 इधर करके होल स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर और -4x + 4 बराबर 3, तो फिर इसको इधर कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, तो x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और 4 दूनी 8 -8x³ ये इंटू ये, और बराबर इधर -1 था, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। तो यही पूछा था शायद, ये क्या है, ये 1 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसको इधर करोगे और 2 बार स्क्वायर कर दोगे, फिर ये 4 आएगा तो 4 को इधर करोगे, फिर इसका अकेले स्क्वायर कर दोगे, तो इधर -1 का स्क्वायर आएगा, ठीक। तो ये इधर पूरा सीधा सीधा मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। देखो फिर वही आ गया जो पीछे सवाल था, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर 1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो देखो पहले तो ये 6 5, इसमें देखो सारे इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, आप लिखेंगे 1/2, इधर होता है प्लस, तीनों को ऐड करते हैं तो केवल इकाई जोड़ेंगे, 7 6 13 और 13 5 18 की 8, ठीक, इकाई लिखिए यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से इसका -1 1 आया, प्लस इसका यहाँ भी 1 आया, और इसका 2 यानी 4 आया, तो ये आएगा 6, तो 8 × 3 8 3 24, इकाई के अंक में 4 आना चाहिए, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप समझ गए, सारे इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो केवल आप पूरा कैलकुलेट करने की बजाय केवल इकाई का अंक देखेंगे, 7 6 13 5 18, यहाँ 8 लिखे, 1/2 रहता है बाहर, वो मत भूलिएगा। अब आगे चलता है, 2x - 3y इनमें से किसका फैक्टर है, देखो 2x - 3y कह रहे हैं, फिर यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो देखो इसको स्क्वायर करोगे, तो ये मल्टीप्लाई होंगे ही, और 2x × 3y जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो ये कहीं ना कहीं ये 6xy, और इसमें 2 स्क्वायर करोगे तो 2 अलग से फैक्टर आता है, तो 12xy माइनस का 12xy आएगा, ठीक है। अब माइनस का 12xy यानी xy जहाँ पे 7 है वहाँ माइनस आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या है, माइनस का 12xy है, ये साफ साफ दिख रहा है यार, ये 2x + 3y इसका एक फैक्टर होगा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ये भी दिख रहा है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर है, तो ये तो वैसे नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों में -12xy कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ में, यहाँ दिख रहा है, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेके आ रहे हैं, इसको साथ ले रहे हैं, इसको साथ ले रहे हैं, और इसको साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा है 2x - 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x - 3y, तो 2x - 3y फिर से कॉमन लो, तो ये लिखा हुआ है 2x - 3y एक ब्रैकेट में, और 2x - 3y + 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो ये इसका फैक्टर है। दूसरा तरीका ये है निकालने का, लेकिन आप -12xy देख के सीधे जान जाएंगे कि यहाँ माइनस लिखा है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक। x + y 4x³ y³ इतना, x की पावर 4 + y की पावर 4। देखो इस सवाल को करने के लिए पहले तो एग्जाम में कैसे करना, हम इस पे आते हैं। देखो ये लिखा हुआ है x की पावर 4 y की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + y² का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा x की पावर 4 + y की पावर 4 + 2x² y², तो 2x² y² को खत्म करने के लिए हम इसमें
2x² y² ये करेंगे, ठीक है। ठीक, ये हमको निकालना है। अब यहां से आते हैं, इसमें हमको एक्स वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से आते हैं, तो जब भी क्यूबिक दिया हुआ हो और एक्स वाई निकालना हो तो सीधे होल क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करोगे तो ये 4 का होल क्यूब हो जाएगा इस साइड, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब, बराबर इस साइड आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि 12 दिया हुआ है, प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई जो कि 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 चौक 16 चौको 64, 12 घटाए 52, 52 बराबर 12 एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर क्या आ गया, 52/12, 52/12, 4 से भाग किए 13/3, ठीक 13/3 आ गया। यहाँ x² y² रखोगे तो ये आएगा, अपॉन में क्या आएगा, स्क्वायर करोगे 9, अपॉन में 9 जब करोगे तो ये कुछ भी लिखा हुआ हो यार 9 डिनोमिनेटर से नहीं हटेगा तो आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे आपको करना है कि एक्स वाई के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो x² y² के डिनोमिनेटर में 9 आएगा, तो 9 यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब सपोज करो एक्स वाई की वैल्यू, ये आंसर हो गया सही। अभी इसको डिटेल में कैसे करना है वो भी बताएंगे, पहले ये समझो कि एक्स वाई में यहाँ 3 आया है तो वो डिनोमिनेटर होगा जिसमें x² y² का यहाँ फैक्टर आ रहा है 9 होगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। सपोज करो ये पूर्णांक में आ रहा हो, x² और y² की वैल्यू पूर्णांक में आ रही हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये इसका आंसर हमको निकालना है, ठीक। सपोज करो इसका आंसर कैपिटल X आ रहा है, कुछ 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं कैपिटल X। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x² y², ठीक। तो यहां से केवल x और y की वैल्यू निकाल लो, उससे ये निकाल लो कि 2x² y² क्या है, ठीक। उसके बाद 4 ऑप्शन में देखो कि 2x² y² जोड़ने के बाद ये जो है ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चारों ऑप्शन में देखो कि ये 2x² y² किसमें जोड़ने पे वो होल स्क्वायर बन रहा है, वही आंसर हो जाएगा सीधे, ठीक है। अगली सवाल उसी पे है, इसी तरह है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। अब इसको डिटेल में करते हैं। देखो आपको पता है ये क्या होता है, जो भी होता है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। आसान तरीका ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस का x y³ प्लस का y(x³), ये बराबर आ गया 12 चौक 48। यहाँ से ये तो निकल आया, मतलब यही निकालना है। एक्स वाई कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आएगा x² प्लस y², ठीक, बराबर 48। अब x² प्लस xy कॉमन ले लिए, x² y² को लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 48। ये पूरा 48 था, इसकी वैल्यू निकलेगी। यहाँ देखो x प्लस वाई का 4 है तो 4 चौक 16, यानी ये आ गया xy ब्रैकेट में 16 माइनस 2xy बराबर 48। अगर हमको किसी तरह xy की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें रख देंगे और इसको उधर ले आएंगे, आंसर निकल आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एक्स प्लस वाई दिया, x³ y³ दिया तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे। तो 4 चौक 16 चौका 64 आएगा, यहाँ उस साइड आएगा x³ प्लस y³ यानी 12 और प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 4, तो 4 3 12, इधर 12 घटाओ, पहले 12 घटाओ 52 आया, 12 से भाग किए 52/12 xy की वैल्यू आई, ठीक है। xy की वैल्यू बराबर आ गई 13/3, यहाँ रख दो 13/3, तो ये आएगा 13/3 और 16 माइनस 13/3 बराबर 48। ऊपर कर रहे हैं इसको यार, ये आएगा 13/3। तो यहीं से देखो 3 3 का 9 अपॉन में 9 का फैक्टर आ रहा है, उधर जाएगा तो 9 का फैक्टर गायब नहीं होगा, तो मान लेना। लेकिन वो तो आप पहले भी कर सकते हो, हम फाइनल आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 16 3 48, 48 में 13 गए, 48 में 10 गए 38, 3 और घटा दो 35, 35/3 बराबर ये 48 आ गया। अब इसको पूरे को उधर लिए जाओ तो 48 माइनस 13 गुणे 35/9, इसको आप सॉल्व कर लेना तो वही आ जाएगा सीधे सीधे 146/9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, जब अपॉन में यहाँ 9 आपको दिख रहा है
यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको, तो जिसकी डिनोमिनेटर में 9 होगा वही होगा। सिंपलेस्ट तरीका क्या बताया था मैंने कि आपको पता है कि ये क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स और वाई निकालो, उसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 9 आएगा, वो कभी हटेगा नहीं, तो 9 जहाँ पे हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, हटाते हैं इसको। देखो जिसकी बात कर रहा था मैं, देखो ये देखो, इसमें अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 में हम लोग 2a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ दे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यही 2a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें से कोई दी हुई है, तो जिसमें ये 2 स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ने पे होल स्क्वायर बन जाए, वर्ग संख्या बन जाए, वही आंसर होना चाहिए। तो a और b कैसे निकलता है, अगर क्यूब वाला दिया हो तो सीधे हम क्यूब कर देते हैं, क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या करेंगे, 5 5 25 पंचे 125 बराबर ये क्या होगा 20 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b की जगह 5, तो यहां 125 में 20 गए 110, 125 में 20 गए 105, 105 प्लस 5 यही 15ab, तो ab की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये कुछ नहीं है। ठीक, ab की वैल्यू यहां से क्या आ गई 15 7 105 7। तो अब a स्क्वायर b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस 2ab की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49 49 दूनी 98। इसका मतलब क्या हुआ यार कि इस संख्या में अगर हम 98 जोड़ दें तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां से क्या होगी, वो संख्या होगी जो जिसमें 98 जोड़ेंगे, देखो 23 में 98 जोड़ेंगे तो 121 आएगा, वैसे भी 10 के बाद सीधे 121 आता है, तो यही सीधे आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ने पे ये नंबर होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो ये सीधे आंसर आएगा। इस तरह का आप याद करते जाइए, क्योंकि जैसे सवाल आया है हो सकता है आपका में एग्जाम में इसी पैटर्न में सवाल आए, तो आप बिना टाइम वेस्ट करे इस तरह के सवाल तुरंत लगा लें। ठीक है, और वैसे लंबे वाले तरीके से हमने ए बी अभी भी निकाला था, इसका क्यूब कर दो। देखो पहले तो ये कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ए बी कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से आएगा ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब, तो ए बी कॉमन लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बचा 20 पंचे 100। ठीक, अब ए बी की वैल्यू अभी किस कैसे निकाले थे, इसका होल क्यूब करके 7 निकाले थे, आपको याद होगा, यहां लग दो प्लस 7, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab यानी 2 गुणे 7 बराबर 100। तो 7 दूनी 14, 25 में 14 गुणे 11, 11 7 77, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 77, क्या आ गया 23। ठीक, ऐसे कर सकते हैं आप, हटाते हैं इसको। अच्छा ये एसएससी का सवाल है, गलत सवाल लगा हुआ है। ठीक है, एसएससी वाले पूछ लिए थे, गलत है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई 2 दिया है, जबकि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स को ऐड करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स की अलग अलग वैल्यू दिया, तो एक एक करके घटाते जाओगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इंडिविजुअल वैल्यू निकल आएगी। तो उससे x इंटू वाई करोगे तो मैच नहीं करेगा, इसलिए सवाल गलत है। ये सवाल उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से एसएससी वालों ने सोचा था, गलत सवाल है पूरी तरह से, इसको हटा दो फिर। ठीक, आगे चलते हैं। ये थोड़ा ठीक सवाल है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान बताइए, तो यहां से x दिया हुआ है। ठीक, तो x दिया हुआ रूट 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स हम सीधे क्या लिख लेंगे रूट 2 माइनस 1। क्यों यार, 1 अपॉन एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, और कोई भी ऐसी संख्या जिसमें रूट के अंदर लिखे हुए नंबर का अंतर 1 होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, बीच में माइनस लगा दो। तो x बराबर रूट 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 2 माइनस 1, तो जो दोनों को जोड़ दो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 से 1 गया 2 रूट 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, ये रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब ये क्या लिखा हुआ है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 2 रूट।
मतलब अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर कैपिटल ए होता है तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, कैपिटल का ए का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे कैप ये वाला दिया हुआ है रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है ये रूट एक्स का स्क्वायर वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस टू। तो इधर ले जाओ टू, ए स्क्वायर बराबर टू कॉमन ले लो रूट टू प्लस वन, अब रूट टू की वैल्यू 1.4 रखो, 2.4 इंटू टू 4.8, तो ए स्क्वायर बराबर 4.8, तो ए बराबर अंडर रूट 4.8 और ए क्या होगा इसी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या माना है ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर को लिखा है हमने ए स्क्वायर माइनस टू। ठीक, देखो ए स्क्वायर अगर ये है तो ए बराबर क्या होता है, ये मतलब ए यही निकलेगा 4.8 है। हमको क्या चाहिए होता है, हमको जो है दशमलव वाली संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक पे दशमलव चाहिए होता है, तो हमने लिख दिया 480 अंडर रूट में 4.80। तो आपको पता है 21 का क्या होता है 441, 22 का क्या होता है 484, ये 484 से थोड़ा कम है, यानी इसका आंसर कुछ आएगा 22 के आसपास आएगा, 2.2 के आसपास आएगा ए बराबर। तो 2.2 के आसपास कौन सा है, यही दिख रहा है आपको 2.2 के आसपास। 19 का मतलब क्या होता है 2.2, इससे थोड़ा सा छोटा है तो 19 कुछ होगा, 4 यहाँ पे होता तब होता 2.2। तो ये आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, हटा रहे हैं इसको, कुछ नहीं था इस सवाल में, ये निकालना है तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल लो, फिर ए स्क्वायर माइनस टू वाले फॉर्मूले से, या तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो यहाँ जो भी आया था 2 रूट 2 प्लस 2, फिर जो स्क्वायर किए थे वही अंडर रूट करोगे तो वही आएगा। ठीक, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए। देखो ये सवाल है, इसमें देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो या तो आप ऐसे तिरछा मिर्चा गुणा करिए, इसका मान दिया हुआ है बराबर किसके है रूट एक्स इंटू रूट वाई, या तो सीधे एक्स बराबर वाई पुट करिए। क्यों एक्स बराबर वाई पुट करोगे, देखो कहीं से कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, ना यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा ना यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, तो एक्स बराबर वाई पुट कर दीजिए। तो हम लिख रहे हैं एक्स बराबर वाई पुट करने के बाद क्या होगा, ये 3x एक्स रूट वाई है, ये हो जाएगा 3x रूट एक्स प्लस 2 वाई की जगह 2x रूट एक्स अपॉन में 3x रूट एक्स माइनस 2x रूट एक्स, और यहाँ पे माइनस का 3x रूट एक्स। कुल मिला के ये समझो हम सीधे जोड़ रहे हैं, लिखेंगे नहीं इतना, सब एक जैसे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 5 5x रूट एक्स अपॉन में 3 में से 2 गए 1 यानी x रूट एक्स, फिर माइनस का ये 3 में से 2 गए 1 यानी x रूट एक्स, और ये नीचे 3 दूना 3 2 5 5x रूट एक्स, और ये किसके बराबर है रूट एक्स रूट वाई, लेकिन x की जगह तो y रख दिए, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स यानी x। अब देखो यार इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 5 माइनस 1/5 बराबर क्या x, 5 5 25 24, x बराबर क्या आ गया 24/5। अब यहाँ पे x बराबर y रख दो तो 9x माइनस 4x यानी 5x आएगा, 5x में x की वैल्यू 24/5 रखो तो 24 आना चाहिए। ठीक, तो 24 की जगह 36 से 24 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ये 9x माइनस 4x बराबर क्या आ जाएगा 5x, और x की वैल्यू 24/5 रखो तो बराबर 24 आ रहा है, केवल ये ऑप्शन सही दिखा रहा है, तो एग्जाम में ये सही हो जाएगा। आपको क्या रखना था x बराबर y। ठीक है, x बराबर y के रिप्लेसमेंट से आपको तुरंत आंसर खटाखट कट पिट के सब सटाक से मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखो 4 अपॉन ये लिखा हुआ है 4 अपॉन 1 प्लस रूट 2, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस रूट टू माइनस रूट 3, और ये 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, तो ये एक ब्रैकेट में ये दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4, ऊपर आएगा 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे आएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो यानी 1 प्लस 2 रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में रूट 3 का स्क्वायर करोगे माइनस 3, तो 2 1 3, तो 3 से 3 कट गया। अब ऊपर आया 4/2 रूट 2, तो 4 को लिख सकते हो 2 दूना 4, और रूट 2 को फिर रूट 2 से काटो,
और रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा √2 + 1 माइनस का √3 इंटू √2 यानी √6। इसको यार इससे कंपेयर कर लो तो √a लिखा हुआ है, ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर के बाद जो है a + b√2 + c√3 माइनस d√6 ये लिखा हुआ है। तो कंपेयर कर लो यार, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो a बराबर क्या आ गया 1, यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो b बराबर भी क्या आ गया 1, √2 का कोएफिशिएंट भी है। यहाँ √3 है ही नहीं है तो √3 का कोएफिशिएंट c बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ जो है √6 का कोएफिशिएंट -d है, यहाँ -1 है तो -d बराबर -1 यानी d बराबर क्या आ गया 1। सब निकल आया यार, तो निकालना a + b + c सबको जोड़ दो तो 1 1 2 1 3। यार यहाँ √2 और √2 जब मल्टीप्लाई हुए थे तो 2 आएगा, तो a बराबर 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 3 1 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ √2 हुआ तो √2 आया, √2 2 हो जाएगा, तो a बराबर जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 आ जाएगा, तो 2 1 3 और यहाँ पे 1 4 क्योंकि c 0 है तो ये 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कुछ था नहीं, आगे चलते हैं। a + b + c + d बराबर 2 है तो इसका अधिकतम मान के लिए ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, या एकदम नजदीक होने चाहिए। हम बराबर कर देते हैं, बराबर करेंगे तो 1 1 1 कट जाएगा, a बराबर b बराबर c बराबर d आएगा। तो इन सबको बराबर रखोगे तो a की वैल्यू हाफ आएगी और b की वैल्यू हाफ आएगी, c की वैल्यू हाफ, d की वैल्यू सबकी हाफ। तो यहाँ 1 + a बराबर हो जाएगा 1 + हाफ यानी 3/2। इसी तरह सारे 3/2 आ जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 81/16, यही आंसर आ जाएगा। आप क्या करोगे, इन सबको बराबर रख दोगे, 1 + a बराबर 1 + b बराबर 1 + c बराबर 1 + d, 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर b बराबर c बराबर d आ जाएगा। तो a बराबर b बराबर c बराबर d रखोगे तो 4a बराबर 2, a बराबर 1/2 यानी सारे 1/2 हो गए। यहाँ रख दो वैल्यू 1/2 की, गुणा कर लो, ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं। ये देखो n बराबर 2 रख दो, 1 रखने से काम नहीं बनेगा, 2 रख दो तो यहाँ 1 + 3 यानी 4 आ गया। अब n बराबर 2 रखने पे कहाँ 4 आ रहा है, 2 दूना 4 में से गए 3 और 2 दूना 4 में से गए 3, यहाँ बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, और n/2 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 1 3, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 गुणे 2 यानी 4, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक, n बराबर 2 रखने पे ये क्या आएगा 3 1 4 2 टर्म तक। ठीक, n बराबर 2 रखने का मतलब है 1 और ये 2 टर्म हो गया, 3 1 4, या तो यहाँ 2 रख दो, 2 दूना 4 में से गए 3, 3 तक आ रहा है, 1 + 3 यानी 4, तो 4 कौन सा देगा n बराबर 2 पे, केवल ये वाला देगा, तो यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। n बराबर 1 रखने पे कई सारे करेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल में n बराबर 2 n बराबर 3 जिस पे आ जाए, 1 को छोड़ के किसी और पे आता है, 2 या 3 पे आ जाता है। देखो ये क्लियरली लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, हम जानते हैं इस तरह के सवाल में स्क्वायर वाला ही सही होता है। वैसे भी 4 ऑप्शन लिखोगे तो इसका रूट तो निकाल नहीं पाओगी, ये भी नहीं निकाल पाओगी, ये यही वाला बचता है, यही आंसर हो जाएगा। खैर, तो इस पे ये होता है क्योंकि ये क्या हो जाता है 441 और ये 400 होता है, ये बराबर क्या होता है 841, तो यानी यहाँ पे जो लिखा वो स्क्वायर होना चाहिए। वहाँ लिखा क्या है √x बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, यहाँ x बराबर 2 लगा के मत चले आना। ठीक, नहीं स्क्वायर दिखे तुरंत ये मार दो, यहाँ √x लिखा है ना। आगे चलते हैं। देखो ये तो देख के हो जाएगा, ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब भागे ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, तो 3 अंक अगर क्यूब में है तो उनके अंदर वाला देख लो 0 हो रहा है क्या, हाँ सब जुड़ के 0 आ जाएंगे, यानी ये आएगा 3 टाइम्स ये इंटू ये भागे इसके भी अंदर वाला देख लो 0 हो जा रहा है क्या, हाँ 0 हो जाएंगे। तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है, कब, जब a + b + c बराबर 0 हो। तो ये भी हो जाएगा 3 टाइम्स ये इंटू ये और ऊपर होगा 3 टाइम्स ये इंटू ये, 3 से 3 कट जाएगा। अब नीचे a - b है, ऊपर a² - b² है, तो a² - b² को a - b से भाग करोगे तो a + b आएगा। उसी तरह से b² - c² को b - c से भाग करोगे तो b + c आएगा, तो a + b, b + c, c + a, यही वाला आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है यार, इसी का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिखा है 3 टाइम्स, और नीचे भी 3 टाइम्स लिखा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्यों? क्योंकि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, कब? जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, यानी क्यूब के अंदर वाला जो टर्म है उसको जोड़ के 0 हो रहा है। देखो इसको जोड़ोगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, सब 0 हो रहा है। तो क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 3 टाइम नीचे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी भाग करोगे तो ए प्लस बी आएगा, बी माइनस सी से भाग करोगे तो बी प्लस सी आएगा, सी माइनस ए से भाग करोगे सी प्लस ए आएगा। करके देखना कॉपी पे ही, वैसे सब थोड़ा प्रैक्टिस करो तो देख के हो जाता है। ये देखो इसमें सचिन सर ने आपको बताया था कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी, जितना ये बड़ा होगा, 10 इंटू 0 हो जाएगा, तो 10 इंटू 0 हो जाएगा, यानी x की पावर 4 ये लिखा है। पावर 4 का मतलब है एक एक ऑप्शन ले लो, 9 9 81 और गुड़े 81, 81 गुड़े 81 यानी 8 64, लगभग 6500 के आसपास ही आएगा। और ये 10 दम्मा 100 10,000 के आसपास आएगा। ये 11 11 में 121 और गुड़े 121 यानी 12 ब्रह्म में 144 के आसपास ये आएगा, और ये 12 ब्रह्म में 144 और फिर गुड़े 144 और 14 गुड़े 14 196 आता है, ये 19,000 के आसपास आएगा। तो देख लो यार 144 के आसपास कौन सा है, ये है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये किसके क्लोजेस्ट है, 144 के क्लोज पे है, क्योंकि ये तो 19,000 आ जाएगा, यही 14,000 आ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा 11 वाला। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें ऐसे सवालों में। देखो इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 0, ये लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x बराबर यहाँ से क्या आ गया 2, तो 2 रख दो तो यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, आगे चलता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5, तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, ये आएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, अपॉन में x कॉमन ले लो तो ये आएगा x माइनस 3 आएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा। तो देखो यार अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 यानी 125 माइनस 15 यानी 110, ये x से x कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा 110। नीचे देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ क्या दिया हुआ 5, 5 माइनस ये 3 दिया हुआ है 2, तो 110 बटा 2 क्या होता है 55, आंसर आ गया ये। ठीक, आगे चलते हैं। इसको यार इधर कर दो, x माइनस 2 बराबर क्यूब रूट 5, यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, बराबर नहीं लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। अब इसको क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 दूनी 6x, x माइनस 2 बराबर 5, तो x क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 5। तो यार यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 12 है, तो यहाँ माइनस 8 है, तो माइनस 4 इधर से इधर लिए आओ, तो माइनस 4 इधर ले आओगे तो यहाँ बचेगा 1, और ये पूरा जो दिया है वही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक, इसको इधर करके क्यूब कर दो तो माइनस 8 इधर है 5 इधर है, इसमें से 4 इधर लिए आओ तो माइनस 4 ऐड होके माइनस 12 हो जाएगा, तब यहाँ 1 बचेगा, माइनस 12 होते ही आंसर क्या आ जाएगा 1। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप क्लास में आके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।